अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी बाबा का कंबल। बरसों पहले की बात है। किसी राज्य में राजा नीरज सिंह राज्य करते थे। वे बहुत ही नेक और दरिया दिल थे। प्रजा उनके गुण गाए नहीं थकती थी। पर उनके बेटे करण का स्वभाव विपरीत था। वो बहुत ही बिगड़ैल था। बचपन से ही नीरज सिंह और रानी निर्मला के लाड़ प्यार ने उसे इस कदर बिगाड़ दिया कि वे भी अपने बेटे के कर्मों को देखकर पछताते। उसे समझाते पर वो सुनता नहीं था। लोग उसके कर्मों से परेशान थे, पर राज दरबार में जाकर शिकायत नहीं करते थे। एक दिन करण सुबह उठकर नित्य कर्म से निपटकर भोजन करने के पश्चात अपने दोस्तों की टोली के साथ निकल पड़ा। वो और उसके दोस्त घोड़ों पर सवार थे। सभी रात से दूर जंगल में पहुंच गए। वहां एक सुंदर हिरण का पीछा करते हुए करण अपने साथियों से बिछड़ गया। बहुत देर ढूंढने के पश्चात भी उसका कोई साथी नहीं मिल पाया। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। जंगल में साए साए की आवाजें होने लगी। अपने घोड़े के साथ डरते हुए करण महल लौटने के लिए चल पड़ा। अचानक किसी जानवर की आवाज से घोड़ा जोर से हिनहिनाया और अपनी लगाम छुड़ाकर भाग गया। करण ने थोड़ी दूर तक उसका पीछा किया, पर घोड़ा जाने किधर जाकर गुम हो गया। करण मन ही मन सोचने लगा, अब तो किसी का भी सहारा नहीं रहा। किसी जानवर की नजर मुझ पर पड़ गई तो बेमौत मारा जाऊंगा। सभी दोस्त और घोड़ा भी गुम हो गए। अब अकेला कैसे महल जाऊं? हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जंगल में जानवरों की भयंकर गूंजती आवाजें उसे बेचैन कर रही थी। ठंड के दिन होने से तन में ठिठुरन हो रही थी, क्योंकि महल से तो जो कंबल वो लेकर चला था वो घोड़े पर ही रह गया था। ठिठुरते हुए आगे बढ़ा। धीरे धीरे अंधेरा गहरा गया और ठंड भी बढ़ गई। अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था। बहुत दूर एक जगह रोशनी देखकर करण उधर ही बढ़ गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा मिट्टी की झोंपड़ी बनी है। बड़ा सा कंदील जल रहा है। उसकी रोशनी दूर तक फैल रही है। अंदर झांक कर देखा, एक बाबा खाट पर कंबल ओढ़े बैठे भगवान के भजन गा रहे हैं। आहट सुनकर उन्होंने पूछा, कौन है? करण डर कर भागने लगा। वे बाहर आए और बोले, बेटे इधर आओ। मैं कोई चोर, डाकू या लुटेरा नहीं हूं। बेधड़क होकर मेरे पास आओ। करण उनके पास पहुंचा। वे उसे अंदर ले गए। उसे ठिठुरते देख उन्होंने अपना ओढ़ा कंबल उतारकर उसे दे दिया। करण उन्हें कंबल वापस देते हुए बोला, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? आपको ठंड लगेगी। बाबा हंसते हुए बोले, मुझे तो यहां बरसों हो गए हैं। ठंड से मुकाबला करने की शक्ति मुझ में है। और उन्होंने कंबल करण को दे दिया। फिर उन्होंने पूछा, बेटे तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? करण ने असली बात छुपा ली, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर असली बात इन्हें मालूम हो गई तो ये मुझे धक्के देकर निकाल सकते हैं। बाबा ने उससे भोजन के लिए पूछा। उसने ना नुकुर की, पर वे नहीं माने। उन्होंने चूल्हा जलाया, चावल दाल में मसाले मिलाकर पतीली में चढ़ाकर ढक्कन ढक दिया। करण को भी चूल्हे के पास बुला लिया और बातें करने लगे। खिचड़ी तैयार होने पर बाबा ने एक थाली में रखकर करण को दी। पहले तो करण उसे देखकर मन में सोचने लगा, राजसी भोजन के आगे ये कहाँ अच्छी लगती है। पर बाबा का मन रखने के लिए वो खाने लगा। खाने पर बहुत अच्छी और स्वादिष्ट लगी। राजसी भोजन के लिए मन में सोचा, इसके आगे वो कुछ भी नहीं है। खिचड़ी खाने के पश्चात बाबा और वो बहुत देर तक चूल्हे के पास अग्नि की गर्माहट में बातें करते रहे। जाने कब उनकी आंख लग गई। सुबह होने पर करण ने बाबा से कहा, आपने रात में मुझे आश्रय देकर बहुत कृपा की है। अब मैं जाना चाहता हूं। उसने बाबा के चरण छुए और जाने लगा। बाबा ने उससे ठिकाने के बारे में पूछा। उसने झूठ बोल दिया कि मेरा कोई
ठिकाना नहीं है। बाबा उसे कंबल देते हुए बोले, बेटे, मैं तुम्हें जोर देकर रोक नहीं सकता, पर यह कंबल अपने साथ ले जाओ, ठंड के दिन है, तुम्हारे काम आएगा। उसने इनकार करना चाहा, पर बाबा ने जबरदस्ती दे दिया। वो चल पड़ा। बाबा बोले, कभी इधर आओ तो मिलना नहीं भूलना। करण कंबल लेकर चला गया। बहुत समय तक चलने के बाद जंगल खत्म हुआ। राज का रास्ता आया। उसने कंबल को फेंकना चाहा, पर उसकी अंतर आत्मा ने जैसे उसे धिक्कारा कि उस बूढ़े ने अपनी फिक्र न करते हुए तुम्हें अपना कंबल दिया और तुम हो के इसे फेंकना चाहते हो। करण कंबल लेकर महल पहुंचा। उसे देखकर पिता नीरज सिंह और माता निर्मला देवी खुश हो गए। उन्होंने उसे गले लगाया। रानी करण से बोली, बेटे, रात से हम जाग रहे हैं। कल तेरे दोस्तों ने आकर सारी बात बतलाई, तब से हम बेचैन हैं। हमने जंगल में अपने आदमी भी भेजे थे, पर वे निराश ही लौटे। तब से हमें नींद नहीं आई है। बेटा, चाहे कैसा भी हो, माता पिता के लिए तो वो आंखों का तारा ही रहता है। करण भी रोते हुए बोला, मां, तुम सच कह रही हो। आज मुझे समझ में आ गया है। उसके हाथ में कंबल देखकर राजा रानी ने कारण पूछा। उसने सारी बात बतलाई और बोला, बाबा के लिए गर्म कपड़े और जरूरत का सामान पहुंचाएं, पर उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताएं। राजा नीरज सिंह ने बाबा के पास सारा सामान पहुंचा दिया। उनके पूछने पर झूठ बोल दिया कि हमें आपके बारे में मालूम हुआ था, हमसे रहा नहीं गया और हमने सामान पहुंचा दिया। उस दिन के पश्चात करण का स्वभाव ही बदल गया। वो राजकाज के काम में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। बुरी संगत भी छोड़ दी। राजा नीरज सिंह और रानी निर्मला समझ गए कि ये सब बाबा और बाबा द्वारा दिए गए कंबल का ही कमाल है। वे मन ही मन बाबा को दुआएं देते थे। आइए सुनते हैं आज की कहानी, एकता की ताकत। काफी समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ईमानदार और परोपकारी जमींदार रहता था। उसके 3 बेटे थे। जमींदार जितना ईमानदार और परोपकारी था, उसके तीनों बेटे उतने ही बेईमान और आलसी थे। वे दिन भर पड़े रहते और जब कोई काम करने की बात होती तो आपस में लड़ने लगते। तीनों भाई गांव वालों को सताने से भी बाज नहीं आते। उसी गांव में एक गरीब रामधन के भी 3 बेटे थे। जमींदार के खेतों पर दिन भर कड़ी मेहनत से काम करते, लेकिन बदले में उन्हें इतना कम पैसा मिलता कि उनके परिवार को पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता। फिर भी वे खाली बैठने की अपेक्षा जमींदार के खेतों पर ही काम करते रहे। एक दिन अचानक जमींदार की मृत्यु हो गई। उसके मरते ही तीनों बेटे और भी निरंकुश हो गए। अब वे आपस में दिन भर लड़ते और गांव वालों को भी अधिक सताते। एक दिन रामधन के बेटों को जरा सी बात पर उन्होंने मारा पीटा और नौकरी से निकाल दिया। वृद्ध रामधन बड़ा दुखी था। 1 माह से उसके जवान लड़के बेरोजगार थे। छोटे पोते पोतियों का दुख उससे देखा न जाता था। उसके पास जो कुछ भी था वो सब समाप्त हो चुका था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, बच्चों, 1 माह से तुम लोग बेकार हो। मेरे पास जो कुछ था मैंने खर्च कर दिया, अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तुम लोग जवान हो, मेहनती हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? मगर बापू, हम क्या कर सकते हैं? खेती के सिवा हमें कोई काम आता नहीं और जमीन हमारे पास है नहीं। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें? बड़ा भाई बोला। शेष दोनों भाई आज्ञाकारी सेवकों के समान उसके पीछे चुपचाप खड़े थे। ठीक है, एक काम करो, जब तुम्हें इस गांव में कोई काम धंधा नहीं मिल रहा तो परदेश जाकर कमाओ। बिना कमाए किसी का गुजारा नहीं होता। रामधन ने हृदय पर पत्थर रखकर अपने जवान बेटों को परदेश जाने की आज्ञा दी। ठीक है बापू, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। कहते हुए बड़े भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों की ओर देखा। वे सिर झुकाए खड़े थे, जैसे कह रहे हों कि बापू की आज्ञा हमें भी स्वीकार है। अगले दिन तीनों भाई तैयार होकर वृद्ध पिता के पास गए। रामधन चारपाई पर बैठा खांस रहा था।
तीनों भाइयों ने पिता के पैर छुए और कमाने के लिए घर से परदेश जाने के लिए निकल गए। वृद्ध रामधन ने उन्हें बड़े दुखी मन से विदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे। चलते समय उसने पड़ोसी के यहां से आया एक तरबूज उनको दे दिया। तीनों भाई दिन भर चलते रहे। शाम हो गई। वे थक कर चूर हो गए थे। भूख और प्यास भी लगने लगी थी। तभी बड़े भाई की दृष्टि दूर बरगद के एक पेड़ पर गई। उसके पास ही एक नदी बह रही थी। तीनों भाइयों ने तय किया कि वे नदी का पानी पीकर अपने साथ लाए तरबूज को खा लेंगे और बरगद के नीचे रात भर आराम करके दूसरे दिन फिर यात्रा आरंभ करेंगे। वे शीघ्र ही नदी के निकट पहुंच गए। पानी पीने के बाद तरबूज काटने लगे, किंतु चाकू में कम धार होने से तरबूज कट न सका। बड़े भाई ने एक भाई को चाकू पर धार करने, दूसरे को तरबूज पकड़ने का काम सौंपा और स्वयं सबके आराम करने के लिए जमीन साफ करने लगा। बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। उस पर एक भूत रहता था। वो रात भर इधर उधर घूमता और दिन में पेड़ पर आ जाता और पेड़ पर पड़ा पड़ा सोता रहता। अंधेरा होते ही उठना और घूमने फिरने निकल जाना, यही उसका नित्य नियम था। अभी अंधेरा होने में देर थी, लेकिन पेड़ के नीचे की आवाज सुनकर भूत की नींद खुल गई। कुछ देर तक वो आंखें मलता रहा, फिर नीचे देखा तो देखता ही रह गया। बरगद के पेड़ के ठीक नीचे 3 हष्टपुष्ट युवक खड़े थे। उनमें से एक के पास चाकू था। भूत घबरा गया। उसने सोचा शायद मेरी चोटी काटना चाहते हैं। भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। चलो नीचे चलकर देखा जाए कि ये लोग कौन हैं और क्या करने आए हैं। डरते डरते भूत नीचे उतरा। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? भूत की आवाज में घबराहट थी। अचानक एक अजनबी को अपने सामने पाकर तीनों भाई डर गए, लेकिन बड़े भाई ने हिम्मत की। दोनों छोटे भाई अपनी आदत के अनुसार बड़े भाई के पीछे हिम्मत बांधकर खड़े हो गए। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बड़े भाई ने हिम्मत करके अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए पूछा। मैं भूत हूं, इसी बरगद पर रहता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना भाई, भूत ने अत्यंत दयनीय स्वर में कहा। बड़े भाई की कड़क आवाज सुनकर वो समझ गया कि अवश्य कोई खतरा है। इसके साथ ही दोनों भाई इस प्रकार खड़े हो गए कि भूत को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। भूत का नाम सुनते ही तीनों भाइयों के होश उड़ गए, लेकिन भूत की बात सुनकर समझ गए कि वो उनसे डर रहा है। शीघ्र ही बड़े भाई ने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया और फिर अपनी आवाज को और अधिक कठोर बनाते हुए बोला, अच्छा तो तुम ही हो बरगद वाले भूत जिसकी चोटी काटने के लिए हमारे गांव के तांत्रिक ने हमें चाकू और कुछ मंत्र बताकर भेजा है। कहते हैं भूत की जान उसकी चोटी में होती है, इसलिए भूत चोटी के कटने से डर रहा था। हाँ महाराज, मैं ही बरगद वाला भूत हूं, उसकी आवाज में डर था। फिर बड़ा भाई मंत्र पढ़ने का नाटक करते हुए बोला, लाओ चाकू मुझे दो, मैं अभी इसकी चोटी काटता हूं। बड़े भाई ने छोटे भाई की तरफ चाकू लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वो सोच रहा था कि चोटी कटने के डर से भूत भाग जाएगा और हम इस मुसीबत से बच जाएंगे। नहीं महाराज, मेरी चोटी मत काटो, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा, लेकिन मेरी चोटी मत काटो। भूत गिड़गिड़ाने लगा। अगर तुम हमें खुश कर दो तो हम तुम्हारी चोटी नहीं काटेंगे। बड़े भाई का स्वर थोड़ा नरम हो गया। भूत उन्हें एक गुफा में ले गया जिसमें सोने चांदी हीरे जवाहरातों के ढेर लगे थे। तीनों भाइयों ने एक गठरी बांधी और भूत को धन्यवाद देते हुए अपने गांव आ गए। अब वे बड़े आराम से रहने लगे। उनके पास शानदार भवन व ऐशो आराम के सभी साधन हो गए थे। धीरे धीरे ये बात जमींदार के तीनों लड़कों ने भी सुनी। वे निर्धन रामधन के धनी होने का राज जानने के लिए उसके पास पहुंचे। वृद्ध रामधन ने उन्हें पूरी बात बता दी। अगले दिन जमींदार के तीनों बेटे भी जंगल की ओर चल दिए। शाम तक वे उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। तीनों को भूख प्यास और थकान से बुरा हाल था। अंधेरा होने लगा था। तभी बड़े भाई ने तरबूज काट लिया। वो तरबूज की फांके काटकर देने लगा, किंतु अंधेरे के कारण किसी भाई को कम और किसी को ज्यादा तरबूज जाने से वे लड़ पड़े। लड़ाई में उनका चाकू भी वहीं कहीं अंधेरे में खो गया। इतने में वही भूत बरगद के पेड़ से फिर नीचे उतरा। उन तीनों भाइयों को अलग अलग देखकर वो भूत उन पर हावी हो गया।
उसने कड़क कर कहा, तुम कौन हो? तीनों भाइयों ने कहा, हम भूत के बाप हैं, तुझे मजा चखाएंगे। भूत ने उनसे भी कड़कती आवाज में कहा, तुम तो पहले ही आपस में लड़ रहे हो। लड़ते लड़ते तुमने अपना हथियार चाकू भी खो दिया है। तुम मुझे क्या मजा चखाओगे? तुम उन तीनों भाइयों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनमें एकता है, वे ईमानदार हैं, अपने हाथों से मेहनत करना जानते हैं, वे स्वार्थी भी नहीं हैं। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया है। उनकी इसी ताकत के कारण मुझे उनकी सहायता करनी पड़ी, मगर तुम्हें तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये कहकर भूत ने उन तीनों को मार मार कर अधमरा कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए। हताश तीनों भाई किसी तरह अपने घर लौट आए। वास्तव में शुद्ध कर्मशील प्रभु भक्त लोग किसी न किसी बहाने से प्रभु के आशीर्वाद के भागीदार बन ही जाते हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी, लालची मित्र। बहुत समय पहले की बात है। चंदन नगर में सुखराम नाम का एक घसियारा रहता था। वो बहुत भोला लेकिन ईमानदार था। वो दिन भर घास काटता और घास की गठरी जमींदार को बेच देता। इससे जो पैसे मिलते उसी से अपना पेट भरता। सुखराम के दिन बहुत गरीबी से कट रहे थे। कभी कभी तो उसके परिवार को रात में भूखा ही सोना पड़ता था। फिर भी सुखराम ईमानदारी से ही पैसे कमाता। एक दिन सुबह जब वो जंगल में घास काट रहा था कि अचानक आकाश में घने बादल घिर आए और देखते ही देखते गरज के साथ पानी की बौछारें पड़ने लगी। सुखराम अपनी घास की गठरी समेटकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। पानी बहुत तेजी से बरसने के कारण सुखराम पानी से पूरी तरह भीग गया था। सुखराम देर तक पेड़ के नीचे बैठा रहा, लेकिन पानी बरसता ही चला जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ठंड से उसका शरीर कांपने लगा। तभी अचानक सामने से कुछ फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई पड़ी। उसने नजरें उठाकर सामने पीपल के पेड़ की तरफ देखा। पेड़ के आसपास उसे कोई न दिखा, लेकिन फुसफुसाहट की आवाज अब भी सुनाई पड़ रही थी। सुखराम उस आवाज को अब और ध्यान से सुनने लगा। उसे लगा जैसे उससे कोई कुछ कह रहा हो। इस वीरान जंगल में आदमी की आवाज सुनकर सुखराम डरने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, कौन है? तभी पीपल के पेड़ से धुआं उठा और धुएं से एक दैत्य सामने आया। दैत्य ने सुखराम से कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी गरीबी और ईमानदारी को समझकर तुम्हें कुछ धन देना चाहता हूं। लेकिन तुमको भी मुझे एक वचन देना होगा कि अब तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे की घास कभी नहीं काटोगे। सुखराम कुछ देर तक उस दैत्य को देखता रहा, फिर साहस बटोर कर बोला, इस पेड़ के नीचे की घास बहुत मुलायम है, इसका अच्छा दाम जमींदार मुझे देता है, इसलिए मैं यहाँ की घास काट रहा हूं। सुखराम ये कहता हुआ तेज कदमों से अपने घर की ओर चलने लगा। तभी दैत्य ने पीछे से आवाज देकर कहा, सुखराम, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। इस पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढे में बहुत धन है, इसमें से तुम अपनी जरूरत भर का धन ले जा सकते हो। सुखराम उस गड्ढे में से कुछ धन लेकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर सुखराम ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी रुपए देखकर बहुत खुश हुई। अब सुखराम के दिन बड़े मजे से कटने लगे। सारा गांव आश्चर्य में था कि सुखराम अचानक कैसे धनी हो गया। सुखराम का एक पड़ोसी मित्र दीनू बहुत लालची आदमी था। दीनू की पत्नी जब सुखराम की पत्नी से धन के बारे में पूछती तो सुखराम की पत्नी उसे टाल जाती। एक दिन सुखराम की पत्नी ने सुखराम से कहा, आप कैसे आदमी हैं? इन थोड़े से रुपयों से जीवन तो कटेगा नहीं। कल ही दैत्य के पास जाकर कहो कि वो हमारे लिए एक सुंदर सा घर बनवा दे। पत्नी की बात सुनकर सुखराम ने कहा, भाग्यवान, अधिक लालच करना ठीक नहीं। हमारे लिए इतना ही धन बहुत है। लेकिन समझाने पर उसकी पत्नी नहीं मानी। आखिरकार हार कर दूसरे दिन उसे दैत्य के पास जाना पड़ा। लेकिन इस बार उसका पड़ोसी मित्र दीनू भी सुखराम के पीछे पीछे चल दिया। जब सुखराम जंगल में पहुंचा तो वो पीपल के पेड़ के नीचे घास काटने लगा। तभी अचानक दैत्य सामने आ गया। सुखराम ने अपनी पत्नी की सारी इच्छा दैत्य को सुना दी।
दैत्य चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई है। सुखराम तेज कदमों से घर लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके टूटे फूटे मकान के स्थान पर बहुत बड़ा महल खड़ा है। इतना बड़ा महल देखकर सुखराम खुशी से उछल पड़ा। सुखराम के मित्र दीनू ने उस पीपल के पेड़ के पीछे छुपकर दैत्य और सुखराम की बातों को सुन लिया था। दीनू जब अपने घर पहुंचा तो देखा कि सुखराम का मकान अब महल में बदल चुका था। दीनू ने अपनी पत्नी को उस दैत्य और धन की पूरी कहानी सुना दी, जिससे सुखराम इतना बड़ा आदमी बन गया था। ये सुनकर दीनू की पत्नी ने कहा, आप भी जंगल जाकर उस दैत्य से धन ले आओ। लेकिन अब रात हो चुकी थी, इसलिए दीनू डर के कारण जंगल नहीं गया। वो दूसरे दिन सुबह हांसिया लेकर जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर घास काटने लगा। तभी दैत्य सामने आया। दैत्य को यह समझते देर न लगी कि इसे यहां का भेद पता लग गया है। दैत्य ने दीनू से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? दीनू ने दैत्य से कहा, मुझे भी धन चाहिए। दैत्य बोला, इस गड्ढे में से अपनी जरूरत का धन निकाल लो। दीनू लालच में आकर घास को चादर से हटाकर उसमें धन रखने लगा, पर दैत्य उससे कुछ न बोला। दीनू धन लेकर अपने घर चल दिया। अब दीनू की भी गरीबी जाती रही। दीनू की पत्नी दीनू से बोली, उस दैत्य से अपने लिए एक महल बनवा लो। दीनू फिर दूसरे दिन सुबह जंगल पहुंचकर उस पीपल के नीचे की घास काटने ही वाला था कि तभी दैत्य सामने आ गया। दैत्य ने दीनू से पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? इस पर दीनू बोला, दैत्यराज, मुझे भी सुखराम जैसा महल बनवा दीजिए। दैत्य समझ गया कि ये लालची आदमी है और इसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए दैत्य ने दीनू से कहा, देखो दीनू, इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूं, पर दोबारा यहां कुछ मांगने नहीं आओगे, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। पर दीनू कहां मानने वाला था, वो तो था ही लालची। वो फिर दूसरे दिन उससे और धन लेने के लालच में पीपल के पेड़ के नीचे की घास काटने लगा, परंतु इस बार दैत्य सामने नहीं आया। दीनू को गुस्सा आया और उस पीपल के पेड़ को ही काटने लगा। अभी उसने पेड़ पर 2-3 वार ही किए थे कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। जब रात हो गई, दीनू घर वापस न आया तो उसकी पत्नी चिंता में पड़ गई। तब उसने सुखराम को सारी कहानी सुनाई और सुखराम को दीनू की खोज में जंगल जाने की प्रार्थना की। जंगल में सुखराम को ढूंढते ढूंढते वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो दीनू को बेहोश पाया। तभी अचानक दैत्य प्रकट हुआ और उसने सुखराम से उसके लालची मित्र दीनू के बेहोश होने की सारी कहानी बताई। सुखराम के प्रार्थना करने पर दैत्य ने दीनू को होश में ला दिया और कहा, दीनू का सारा धन गायब हो जाएगा और मैं सदा के लिए इस पेड़ को छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर दैत्य गायब हो गया। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मेहनत की रोटी। प्राचीन काल में देवदत्त नाम का एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना भरण पोषण करता था। एक बार जब वो एक सेठ के घर चोरी करने गया तो सिपाहियों ने उसे घेर लिया। उसके कई साथी पकड़ लिए गए। वो अपनी जान बचाकर भाग निकला। सिपाही उसके पीछे पड़े हुए थे। अपनी जान बचाने के लिए वो एक आश्रम में जा छुपा। जब सिपाही चले गए तो वो आश्रम के स्वामी के पास गया और उनसे अपनी शरण में लेने की विनती की। यद्यपि स्वामी जी उसकी असलियत से परिचित हो चुके थे, किंतु उन्होंने उसे ये सोचकर आश्रम में रहने की अनुमति दे दी कि शायद सुसंगति से वो सुधर जाए। देवदत्त तपस्वियों के वेश में आश्रम में रहने लगा। वो दुराचारी व्यक्ति था। सुसंगति के बावजूद उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। आश्रम के स्वामी जी के पास एक सोने की कुल्हाड़ी थी, जिसे आत्मरक्षा के लिए वे सदैव अपने पास रखते थे। वो सोने की कुल्हाड़ी देवदत्त की नजरों में चढ़ चुकी थी। देवदत्त किसी प्रकार कुल्हाड़ी को चुराना चाहता था। आखिरकार एक दिन उसे मौका मिल गया। जब स्वामी जी सो रहे थे तो देवदत्त ने उस कुल्हाड़ी को चुरा लिया। देवदत्त ने वो कुल्हाड़ी एक थैले में छुपा ली। उसी रात वो आश्रम से चुपचाप निकल गया। अगले दिन प्रातः देवदत्त
आश्रम से बहुत दूर जा चुका था। देवदत्त ने सोचा कि वो सोने की कुल्हाड़ी को किसी स्वर्णकार के यहां बेच दे, जिससे उसे धन की प्राप्ति हो सके। ये सोचकर देवदत्त एक स्वर्णकार के पास पहुंचा और सोने की कुल्हाड़ी का सौदा तय करने लगा। स्वर्णकार ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाने को कहा। देवदत्त ने जैसे ही कुल्हाड़ी को निकाला, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने की कुल्हाड़ी की जगह उसके थैले से लोहे की कुल्हाड़ी निकली। ये देख देवदत्त के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक रात में इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है। स्वर्णकार ने जब लोहे की कुल्हाड़ी देखी तो देवदत्त को फटकारते हुए अपनी दुकान से निकाल दिया। देवदत्त को स्वर्णकार के ऊपर गुस्सा आ रहा था। साथ साथ उसे इस बात का आश्चर्य भी हो रहा था कि सोने की कुल्हाड़ी लोहे की कुल्हाड़ी में कैसे परिवर्तित हो गई। देवदत्त लोहे की कुल्हाड़ी के लिए भटकता रहा, किंतु उसे उसका कोई ग्राहक नहीं मिला। थक हार कर वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसे इस बात की चिंता थी कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाएगा, और इस बात का दुख भी था कि उसने स्वामी जी को धोखा देकर कुल्हाड़ी चुराई क्यों। उसे लगा कि जैसे उसे उसकी करनी का फल मिल गया हो। वो भूख और प्यास से व्याकुल था। वो उदास मन से बैठा ही था कि अचानक उसकी नजर सामने वन में कार्य कर रहे मजदूरों पर गई। वे लकड़ियां काट रहे थे। देवदत्त के दिमाग में विचार आया कि क्यों न वो भी रोजी रोटी के लिए कुछ काम ही करे। इसके अलावा उसे कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा था। पेट की आग बुझाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही तो था। अतः मन में निश्चय कर वो ठेकेदार के पास जा पहुंचा और उससे काम देने का आग्रह किया। ठेकेदार ने उसे लकड़ी काटने का काम दे दिया, जिसे उसने हंसी खुशी स्वीकार कर लिया। उसके पास कुल्हाड़ी तो थी ही, अतः वो अविलंब अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने चल पड़ा। उस दिन देवदत्त ने खूब मेहनत की। ठेकेदार उसके काम से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पारिश्रमिक के रूप में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। साथ ही अगले दिन भी आने को कहा। देवदत्त स्वर्ण मुद्राएं पाकर अति प्रसन्न हुआ। वह उन मुद्राओं से बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीद लाया। शाम को देवदत्त ने अपने हाथों से भोजन तैयार किया। रोटियां देवदत्त को आज कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही थी, क्योंकि वो मेहनत की रोटियां थी। उसे ज्ञात हो चुका था कि जो वस्तु मेहनत से प्राप्त होती है वो आत्मा को कितना सुकून व आनंद प्रदान करती है। उन रोटियों का स्वाद देवदत्त को इतना अच्छा लगा कि उसने मेहनत की रोटी ही कमाने का निश्चय कर लिया। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है 4 शिक्षाएं। पक्षी अपनी मस्ती में उड़ते रहते हैं। इनका न घर होता है, न इन्हें अन्य या दूसरी वस्तुओं के संग्रह की इच्छा होती है। बैरी पेट लगा हुआ है, ये पेट ही सब कुछ करवाता है। पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। कभी बहुत ऊपर चला जाता, कभी नीचे आ जाता। अगला पक्षी जिस ओर रुख करता, सभी उस ओर उड़ चलते। कोई उनके रास्ते में नहीं था। वे बिना किसी बाधा के आकाश में उड़ रहे थे। बुरा समय आते देर नहीं लगती। पक्षियों की नजर जमीन में बिखरे दानों पर पड़ी। दानों को देखते ही उनके मुंह में पानी भर गया। पेट में चूहे दौड़ने लगे और पक्षी धरती पर उतर आए। पक्षी नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। सभी पक्षी नीचे उतर गए थे। एक पक्षी कमजोर था जो अभी नीचे नहीं पहुंचा था। ये पक्षी भी पूरा जोर लगाकर धरती पर पहुंचना चाहता था। इसके धरती पर लगने से पहले ही सभी पक्षी जमीन पर बिछाए जाल में फंस गए और चिल्लाने लगे। ये देखते हुए भी वो कमजोर पक्षी अपने साथियों के पास जाने की इच्छा करने लगा, क्योंकि उसका अकेले रहना भी आसान न था। तब तक जाल बंद हो चुका था। शिकारी अपने जाल को समेट रहा था। पक्षी ने अपने पैर खींच लिए और फड़फड़ाता हुआ एक ओर उड़ चला। अपने साथियों को जाल में फंसा देख इसकी भी मर जाने की इच्छा हुई थी, किंतु धीरे धीरे ये भावना जाती रही।
मरना भी तो कठिन है। कहा है, सोने के बराबर सुख नहीं, मरने के बराबर दुख नहीं। कुछ दूर जाने पर पक्षी थक गया और एक डाल पर बैठ गया। तभी एक कौए की नजर उस पर पड़ी। कौआ तो सबसे चालाक पक्षी है। इसने भांप लिया कि ये पक्षी कुछ कमजोर है। वो इस पर झपटा। पक्षी को लगा कि उसकी जान तो कीमती है। उसने उड़कर बचना चाहा। वो उड़ता रहा और थक कर एक डाली पर बैठ गया। कौआ उसके पीछे लगा रहा। कौए ने फिर झपट्टा मारा तो पक्षी नीचे गिर गया। कौआ फिर झपटा, वो झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियां इतनी घनी थी कि कौए का वहां घुस पाना आसान न था। कौए ने शोर मचाकर अपने साथी भी बुला लिए, किंतु वे पक्षी को मारने में सफल न हुए। हार कर कौए चले गए। पक्षी को अब झाड़ियों में सुरक्षित घर मिल गया। वो थोड़ा सा बाहर निकलता और चौक चौक कर झट से झाड़ियों में छिप जाता। इन झाड़ियों में एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। एक बार एक साधु इस पीपल के नीचे अपने शिष्यों सहित बैठ गया। पक्षी साधु का क्रियाकलाप देखता रहा। शिष्य दिन भर बाहर जाकर भिक्षा मांगते और शाम होते ही वहां आ जाते। रसोई बनाई जाती। ईश्वर के नाम पर खाने से पहले कुछ अन्न रख दिया जाता। पक्षी झट से निकलता और वो अन्न खाकर अपने घर में सुरक्षित बैठ जाता। भोजन से निर्वृत्त होकर साधु उपदेश देने लगता और शिष्य ध्यान से सुनते। इस तरह कई दिन बीत गए। शिष्यों के साथ साथ पक्षी को भी ज्ञान हो गया और वो मनुष्यों की भांति बोलने लग पड़ा। शिष्यों के साथ पक्षी का भी कल्याण हो गया। ये वाक्य सच साबित हुआ कि लकड़ी के साथ लोहा भी तैरने लगता है। सच्ची कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा बने मन वैसी बुद्धि होए, जैसी बुद्धि होए वैसा करे कर्म, जैसा कर्म करे वैसा भोगे फल। शिष्यों के साथ साथ पक्षी का भी कल्याण हुआ। कुछ दिनों बाद साधु वहां से चलते बने। अब पक्षी का भी मन वहां नहीं लगता था। उनके जाने के बाद उदास हो गया। अब उसमें शक्ति भी आ गई थी, अतः एक दिन वो वहां से उड़ गया। वो कई दिन इधर उधर घूमता रहता, दाना चुगकर अपना पेट भरता। एक बार वो दाने के लालच में एक शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले गया। घर आकर उसने पत्नी को कहा, आज एक ही पक्षी मिला है, इसे ही पकाओ। अब मृत्यु पक्षी के सामने थी। वो कांप उठा। वो मनुष्य की भाषा जानता और बोलता था। उसे एक तरकीब सूझी। उसने शिकारी से कहा, मेरे इतने से मांस को खाकर तेरा क्या बनेगा? तू मुझे छोड़ दे और मैं तुझे 4 ऐसी अमूल्य शिक्षाएं दूंगा जो उम्र भर तेरे काम आएंगी। तुम उनसे यश और धन दोनों कमा पाओगे। ये सुन शिकारी बड़ा हैरान हुआ। कहां पक्षी और कहां ज्ञान की बातें। उसने पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया और कहा, हे पक्षी, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। तुम मुझे जीवन में काम आने वाली 4 ज्ञान की बातें सुनाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पक्षी बोला, पहली बात, बीती बात पर क्या पछताना, यानी जो बीत गई वो बात गई, उससे सबक तो लेना चाहिए, पछताना नहीं चाहिए। इतना कहकर पक्षी चुप हो गया। शिकारी की उत्सुकता बढ़ी। उसने पक्षी से अनुरोध किया कि जल्दी से बाकी की 3 बातें भी बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पक्षी ने बताया, वो बात जो समझ ना आए उस पर क्या विश्वास करना। भैया, जो बात समझ में ही ना बैठे उस पर कभी विश्वास न करो, नहीं तो नुकसान उठाओगे। तीसरी बात, हाथ आई वस्तु कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हे मनुष्य, जो वस्तु परमात्मा ने दी है उस पर संतोष करो, उसे स्वीकारो। ऐसा कभी न करना कि हाथ आई थोड़ी वस्तु को गवा दो। पक्षी चुप हो गया। शिकारी प्रार्थना करने लगा कि चौथी बात भी झट से बता दो। पक्षी ने कहा, मैंने अपने वचन अनुसार 3 अमूल्य बातें तुम्हें बता दी। चौथी बात बहुत ही अमूल्य है। ये बहुत ही पवित्र है। ये लोहे के पिंजरे में किसी बंधन में नहीं सुनाई जा सकती। अतः तुम पहले मुझे आजाद करो, तभी चौथी बात सुनाऊंगा। इस अमूल्य शिक्षा को सुन तुम अमर हो जाओगे।
तुम्हारे बच्चे अमर हो जाएंगे। यदि तुम सुनने की इच्छा रखते हो तो पहले मुझे बंधन मुक्त करो। पक्षी की यह बात सुनकर शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पक्षी पिंजरे से निकला और एक डाली पर बैठ गया। शिकारी ने विनती की कि चौथी बात भी सुनाओ। पक्षी ने कहा, हे शिकारी, तू महामूर्ख है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और न ही तुम्हें सुनकर कोई फल मिलेगा, अतः मैं अब चला। शिकारी ने फिर प्रार्थना की, ज्ञानी पक्षी, तुम इतना तो बताते जाओ कि मैं मूर्ख क्यों हूं और मुझे ये ज्ञान सुनने का अधिकार क्यों नहीं है। पक्षी बोला, तुम्हें मैंने तीसरी शिक्षा दी थी ना कि हाथ आई वस्तु कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तुमने उस पर विचार नहीं किया और हाथ आए मुझ एक पक्षी को छोड़ दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम केवल ज्ञान की बातें सुनना ही चाहते हो, उन पर अमल नहीं करना चाहते। मैं जानता था यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। मुझे मेरे गुरु साधु ने बताया था कि असली साधु वो होता है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दूसरे का भला करे। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें ज्ञान की बातें बतानी आरंभ की। यदि तुम्हें अकल होती तो पूरी उम्र मुझे कैद में रखकर ज्ञान की अमूल्य शिक्षाएं सुनते रहते। अतः तुम्हें ज्ञान की बातें सुनने का अधिकार नहीं है। अब मुझे ईश्वर ने जीने का अवसर दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ये कह पक्षी उड़ गया। शिकारी अपनी मूर्खता पर सोचता रह गया।